अच्छा अब्दुल्ला, क्वेश्चन, क्या आप उन लोगों में से हैं जो ख़वातीन लड़कियां ड्राइवर्स को अनाड़ी समझते हैं या दे आर नॉट? मेरी बीवी मेरे से बेहतर गाड़ी चलाती है तो मैं कैसे समझ सकता हूँ? आई गेस वन ऑफ द ओनली वंस जिनसे हम ये बात सुनेंगे, वरना अक्सर औकात जो लोग हैं वो यही समझते हैं, विच इज़ सो रॉन्ग। और ख़ास तौर पे आज हम आपकी राय जो है वो बिल्कुल बदल देंगे क्योंकि हमारे पास एक बड़ी स्पेशल गेस्ट। देखिए, अनाड़ी होना या ना होना इससे किसी जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बात किसी भी काम को लेके आपको समझ लेनी चाहिए, इस बात को। चाहे वो ड्राइविंग हो या कोई और काम हो। इट हैज़ टू बी एन इंडिविजुअल हु कैन बी एन अनाड़ी और एन एक्सपर्ट। अच्छा जी, अब हम इस बात का सबूत आपको देंगे कि लड़कियां क्या ज़बरदस्त ड्राइव करती हैं, क्योंकि ख़वातीन ड्राइविंग में जो हमारे पास हमारी गेस्ट है, थरपारकर के सहराओं में भी अपना नाम जो है वो बना रही हैं। और थर फ्लड रिलीफ जीप रैली में इन्होंने हिस्सा लिया और इनका नाम शराज इनका नाम है और प्रिपेयर्ड कैटेगरी की ये फाते रही हैं और इन्होंने अपना ट्रैक विच वाज 107 किलोमीटर्स 1 घंटा 24 मिनट और 28 सेकंड में तय किया है। सो कैसा रहा तजर्बा? कब से ये कर रही हैं? छोटी सी लगती हैं और कहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन हासिल की? महम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। क्या हाल है आपका महम? बड़ा यूनिक इंटरेस्ट है आपका ड्राइविंग का। हाउ डिड इट कम टू यू? किस तरह स्टार्ट हुआ मामला? तो ये स्टार्ट हुआ कुछ 3 साल पहले। मेरे फादर कुछ 7-8 साल से ये कर रहे हैं रेसिंग, ऑफ रोड रेसिंग। तो काफ़ी अर्से से मैं सुन रही थी कि वो ये होता है, हम डेजर्ट में जाते हैं। तस्वीरें देखी थी बाबा की, कभी गए नहीं थे। वैसे वो घर पे बैठते हैं क्योंकि वो बहुत कुछ करते हैं। बहुत कम कम चांस मिलता है उनसे घर पे बैठने का। बट तो वो जाते थे यही डेजर्ट में और तस्वीरें मिलती थी। गाड़ी जब बन के आती थी तो देखते थे, और वो थोड़ी जो ऑफ रोड गाड़ियाँ थोड़ी बड़ी सी, थोड़ी डिफरेंट लगती हैं। तो बस, और फिर जब मुझे उन्होंने गाड़ी चलाना सिखाई, वो मुझे कहते थे कि हाँ, जब यू नो व्हेन आई गेट माय लाइसेंस तुम भी साथ चलना, हम रेस करेंगे। मैं कहती थी ठीक है, होगा, यू नो ऐसे ही कह रहे होंगे। फिर मैं कुछ अर्से बाहर चली गई थी पढ़ाई के लिए और कभी फिर इस बारे में बात नहीं। फिर जब मैं वापस आई, उन्होंने कहा अगले महीने रेस है और हम जा रहे हैं। मैंने कहा ओके। आई हैड नो आइडिया कि व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू। और हम चले गए। उस वक्त थी चोलिस्तान की रैली। अच्छा सॉरी महम, लेकिन आपको ये नहीं अंदाज़ा था, विच इज़ इंडेयरिंग टू मी, कि कोई बाप किसी बच्चे को रेस लगाने की बात नहीं करता। इट्स वेरी डिफरेंट इन योर हाउस होल्ड, जहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि जी हम रेस करेंगे। सो दैट इन इटसेल्फ, रेसिंग की कोई ट्रेनिंग भी होती है? होती है। आई मीन आई थिंक रेसिंग की सबसे ज़्यादा ऑफ रोड रेसिंग या एनी सॉर्ट ऑफ ड्राइविंग रेसिंग, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस हासिल करें। जो भी मेरे सीनियर्स हैं या बाबा हैं, सब ने बस यही बोला है कि सीट टाइम, जितना आप टाइम अपने सीट पे लगाओगे द बेटर यू गेट। आप अपने स्किल को बेहतर कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने पहले ही आके स्टीयरिंग थाम लिया, आपने असिस्ट किया किसी को? आप को ड्राइवर रही हैं इनिशियल इससे पहले रेसेस में या नहीं? मैं डायरेक्ट एज अ ड्राइवर आपकी हुई। डायरेक्ट एंट्री हुई है। तो मतलब एक सड़क पे गाड़ी चलाना होता है, एक सहराओं में ड्यून्स के दौरान ऊपर नीचे, ये मुख्तलिफ एक तजर्बा होता है। सड़क है, मतलब कोई मार्क्स भी नहीं है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है लेफ्ट राइट आप किधर जा रहे हैं। ये कैसे सीखा फिर? आई थिंक जब आप रैली पे जाते हैं, हम कुछ दिन पहले जाते हैं और फिर रेकी करते हैं। सही। रेकी इज बेसिकली आप अपनी गाड़ी को ट्रैक पे जितनी प्रैक्टिस करनी है आप करते रहें जी। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा हाथ इसमें नेविगेटर का भी होता है, स्पेशली फॉर अ ड्राइवर लाइक मी हु जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। तो मेरे जो नेविगेटर है फिरोज़ अंकल, आई थिंक 70% उनका काम होता है, वो बता रहे होते हैं कि क्या करना है, लिटरली नेविगेट कर रहे होते हैं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे। बम्प आ रहा है। जी जी जी, बिकॉज ड्राइवर का जो विजन होता है वो आगे के, मतलब बिल्कुल ये जो टेबल रखी है वहां तक होगा। नेविगेटर का विजन होता है बिल्कुल एंड ऑफ द रोड या एंड ऑफ द ट्रैक तक, जितना भी जो उनको नजर आ सकता है। सो वो सारी कॉल्स देते हैं, लेफ्ट राइट, बम्प, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्लो डाउन। सो आई थिंक इट्स नेविगेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो ये कर लिया, डिड यू हैव फन? I love it. I think. अच्छा, now you have realized कि अब I mean, I've been doing it 3 साल हो गए, तो I have to love it. Otherwise, I wouldn't be doing this. So एक तो अब्बू ने शुरू तो करा दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपका अपना भी अपनी मोहब्बत भी डेवलप होगी। फादर्स को पता होता है ना कि बच्चियों का किस चीज में इंटरेस्ट होगा, एंड आई गेस वो आपको प्रिपेयर वैसे भी कर रहे थे, बता रहे थे। अच्छा, अम्मी का कोई रोल होता है? कोई खौफजदा होती हैं अम्मियाँ भी डराने में? ये क्या हो रहा है, इतनी स्पीड? I think I'm अल्हम्दुलिल्लाह very lucky. मेरी पूरी फैमिली, चाहे बाबा हो या ममा हो, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है।
अम्मा का बस ये होता है कि रेस से पहले जब भी हम सुबह में हमेशा बात होती है कि जी मम्मा जा रही हूँ रेस पे व्हाटएवर, तो उनका होता है अच्छा बेटा आराम से चलाना। मेरी मम्मा मेरी रेस तो आराम से कैसे चलाना, आराम से कैसे चला के बस देख के हाँ संभल के चलाना। जी मम्मा ठीक है। और फिर बस उनकी दुआएं और वो सब होता है। फिर रेस से फौरन आके उनको पहला फोन होता है तो वो आती नहीं है। हाँ बच गई। कुछ एक दो एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं तो एक दो बुरे फोन कॉल भी जा चुके हैं उनको, तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। सेफ्टी के क्या मेजर्स होते हैं यूजुअली? जो रेस की गाड़ी होती है उसमें प्रॉपर बकेट सीट्स होती हैं जो रेसिंग की होती हैं, एंड आपका हार्नेस होता है, सो यू आर स्ट्रैप्ड इन वेरी टाइटली। एंड यू आल्सो वेयरिंग सम जैकेट और सूट? You're wearing a racing suit. Are you wearing a helmet inside? Yes, of course. Okay. You're not allowed to race without a helmet. आपकी जो गाड़ियाँ होती है उसमें रोल केज लगा होता है, रोल बार होता है, तो and in case of any top roll over, so there's a whole लोहे का अंदर पूरा केज सा बना होता है, crush ना हो basically. Okay, makes sense. तो बड़ी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। अच्छा ये बताएं, जो रेस तो रेस होती है, उसके बाद जब आप शहर में आके सड़कों पे होती हैं तो वो रेस मोड ऑन होता है तब भी? कराची में मैं सबको यही कहती हूँ, कराची में गाड़ी चलाना इज़ बेसिकली ऑफ रोड रेसिंग, जो हमारी रोडों का हाल है। इतने बम्प्स हैं तो आप बिल्कुल आई थिंक ऑलमोस्ट उसी तरीके से चला रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज रोड पे गाड़ी चलाना अलग होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी कॉशियस ऑफ अदर पीपल। तो नहीं, उसमें रोड रेज ऑन नहीं होता। यू वांट टू परस्यू इट प्रोफेशनली आगे भी? आई थिंक पाकिस्तान में जो कितना स्कोप है लड़कियों की इन जीप रैली रेसिंग का? आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान में नॉट जस्ट लड़कियों, आई थिंक मर्दों के लिए भी इतना ये बड़ा स्पोर्ट नहीं हुआ है अभी तक। इसमें बढ़ने में टाइम है। आई थिंक ऑब्वियसली गुंजाइश बहुत है और इतने अरसे से कोशिश हो रही है। बट इट्स मोर लाइक अ पैशन, अ हॉबी। आई थिंक currently कैन अफोर्ड इट एंड कैन डू इट, दे डू इट। जी जी ऐसा ही है जी। अच्छा ये जो खास तौर पे ये वाला था, ये फ्लड रिलीफ के लिए था जी। इसमें और भी लड़कियां थी? वर यू द ओनली वन? हाउ डिड दैट? आई वाज द ओनली वन इन द प्रोफेशनल कैटेगरी अनफॉर्चुनेटली, बट ये एक और कैटेगरी होती है स्टॉक कैटेगरी, उसमें एक और थी, शी इज़ डीना पटेल। शी इज़ वेरी यंग, जस्ट स्टार्टेड आउट एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल एज वेल। चलें, वंडरफुल, जबरदस्त मैम, मजा आया आपसे बात करके। एंड दिस इज अनदर एवेन्यू फॉर गर्ल्स, इफ यू हैव अ पैशन फॉर इट तो आप करें। डरना नहीं है लड़कियों, कुछ भी करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। किरदार जो है ना, हमने अगेन इस कॉन्वर्सेशन से अखज़ किया कि बड़ा अहम होता है। से यही होता है कि पेरेंट्स। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।